बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम DAE सिविल सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x देन शो दैट 2x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमने शो करवाना है और ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। सबसे पहले इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे जो यहाँ पे हमने पुट करना है। डेरिवेटिव मालूम करने के बाद हमने इसको प्रूव करवाना है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। एक दफ़ा उस फंक्शन को हम लिख लें, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। अगेन अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव इसका लेना है। बोथ साइड्स हमने d ओवर dx ले लेना है और यहाँ पे ये जो x स्क्वायर रूट है इसको हम लिख सकते हैं पावर में 1/2 पावर इसकी लिख सकते हैं और इसकी पावर हम लिख सकते हैं -1/2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx और इसका डेरिवेटिव अलग मालूम करना है, इसका डेरिवेटिव अलग मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d ओवर dx x पावर 1/2 माइनस d ओवर dx x रेज टू पावर -1/2। x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। सबसे पहले इसमें हमने पावर रूल यूज़ करना है। पावर पहले, फिर इस पावर में से एक माइनस करवाना होता है। ये माइनस है, यहाँ पर भी हमने पहले पावर लिखनी है। -1/2 पावर है, पावर पहले, फिर इस पावर में से एक माइनस करवाना है। अगेन पावर के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव लेना होता है, लेकिन यहाँ पे x है तो उसका डेरिवेटिव 1 आता है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा करना होता है। पहले हमने पावर लिखी, फिर इस पावर में से एक माइनस, फिर पावर के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है। पावर के अंदर रकम जो है वो x है, x का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे, इसलिए हमने लिखा नहीं है। ज़ीद इसको सॉल्व करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/2 x की पावर -1/2 आ जाना है। 1/2 -1 करें -1/2। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/2 और ये भी -1/2 है, ये माइनस है 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x की पावर जो है वो -3/2। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। अब जो हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करवाना था कि ये 2x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये हम ये लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको हल करने के बाद हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है 2x, यहाँ पे हम लिख लें कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूव करवाना है 2x dy ओवर dx प्लस y। अब यहाँ पे हम पुट कर लें, ये 2x तो वैसे लिखेंगे। अब dy ओवर dx हमने फाइंड किया है, ये है ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखे 1/2 x की पावर -1/2 फिर प्लस 1/2 x रेज टू पावर -3/2 ब्रैकेट क्लोज कर दें। आगे ये y की वैल्यू जो हमारे पास थी वो थी स्क्वायर रूट ऑफ x -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। ये लिख लिया। अब ये 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, ये 1/2 है। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 1/2 x की पावर -1/2। इसी तरह प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1/2 x की पावर -3/2। आगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 ये पावर में लिखेंगे और यहाँ पे ये जो -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x है तो इसको भी हम -1/2 लिखेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाना है। x की पावर 1 है और ये x की पावर -1/2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये 1 है, ये -1/2 है, इसलिए हमने लिखा x की पावर 1 -1/2 प्लस सिरा 2 से 2 कैंसिल हो जाना है। यहाँ पर भी ये x और ये x मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है -3/2, तो ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह आगे ये वैसे हम लिखेंगे x की पावर 1/2 फिर -x की पावर -1/2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जब 1 में से 1/2 माइनस कराएंगे तो ये 1/2 पॉजिटिव पावर बन जाएगी और यहाँ पे ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह आगे ये x की पावर 1/2 और यहाँ पे -x की पावर -1/2, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये वाला ये कैंसिल हो जाएंगे। ये x की पावर 1/2 है, ये भी x की पावर 1/2 है, ये दोनों सेम है, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 1/2 अगर पावर हो तो इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी और इसी को हमने प्रूव करवाना था। तो यहाँ पे आप लिख दें प्रूव्ड। जो हमारा पास दूसरा क्वेश्चन है वो भी डेरिवेटिव मालूम करना है, d/dx इंटू 1/ax प्लस b होल की पावर m। तो यहाँ पे एक दफ़ा तो इस क्वेश्चन को हम वैसे लिखेंगे d/dx 1/ax प्लस b पावर m। ये जो नीचे पावर है बटे में है, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये पावर नेगेटिव हो जानी है। ये ऐसे लिख दें ax प्लस b और इसकी पावर जो है -m। अभी मैंने आपको बताया है कि फंक्शन की पावर जो हो उसका जब डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो पहले पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर पहले, अब इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं। पावर पहले, ये पावर पहले लिखा, फिर फंक्शन जो है वो लिखा और फिर इस पावर में से एक माइनस की, पर पावर के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है। पहले पावर, फिर पावर में से एक माइनस, फिर पावर के अंदर रकम का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास आना है -m ax प्लस b इसकी पावर -m-1 और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अलग लेना है, इसका डेरिवेटिव अलग लेना है। इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx ex, तो इसका डेरिवेटिव ओनली हमारे पास a आएगा और b चूँकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। देखें यहाँ पे जैसे हम ये लिखते हैं कि d/dx 2x, या यहाँ पे मैं ax ही लिख देता हूँ। असल इसका उसूल जो है, ये जो कोएफिशिएंट है x का, इसको पहले लिखा जाता है फिर लिया जाता है x का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आता है, इसलिए हम यहाँ पे ओनली a लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे हमने a लिखा डायरेक्ट, और b का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव चूँकि 0 आता है वो 0 हो गया। अब ये -m और ये a ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, m a लिख दें या a m लिख दें, और ये पावर नेगेटिव है दोनों, इसको बटे में ओवर में लिख दें तो पावर क्या हो जानी है, पॉजिटिव हो जानी है। ax प्लस b पावर जो है इसकी +m और +1, और यही हमारे पास आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट।